तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आप एक ग्रिड किया हुआ मैप देख पा रहे हैं, इसका हम रिव्यू कर लेते हैं जिसमें साउथ ईस्ट कटा हुआ है और कितनी आसानी से आप बैलेंस कर पाएंगे ये समझते हैं। तो चलते हैं मेन स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डैशबोर्ड है जिसपे मैंने क्लाइंट के मैप को ग्रिड किया हुआ है। और देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप लेआउट दिख रहा है आपको, इसमें एक सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी देखना होगा कि सेंटर कैसे निकलेगा, जिसके कुछ नियम हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें हमेशा कवर्ड एरिया लेना है। मैं बाउंड्रीज मार्क कर देता हूँ। कवर्ड एरिया लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमको किस एरिया का सेंटर निकालना है। लेआउट ग्रिड करने के लिए हमें एक बेसिक नियम चाहिए जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस मैप में ओपन टू स्काई एरिया है, ये वाला एरिया ओपन टू स्काई है। हमें इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें कौन सा एरिया लेना है? जो कवर्ड एरिया हो, जो नेट यूजेबल एरिया हो, क्योंकि यहाँ पे यूसेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये कवर्ड एरिया में आ रहा है, इसलिए हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। क्योंकि ये पूरा कवर्ड एरिया है, इसलिए हम इस कवर्ड एरिया का सेंटर निकालेंगे, कटे हुए हिस्से को छोड़ के। जितना आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है ये वाली, ये इसका नेट यूजेबल एरिया है और इसका सेंटर हम निकालेंगे सेंट्रॉइड से। ये इसका सेंटर आ गया। इसका सेंटर हम निकालेंगे कवर्ड एरिया का। और कवर्ड एरिया का सेंटर निकालने के बाद एक्यूरेट डिग्री के अकॉर्डिंग, इस फ्लैट की फेसिंग की डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे 37-38 डिग्री का ये फेसिंग है, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन मार्किंग कर लेंगे। ये करने के बाद हमें दिख जाता है कि एंट्रेंस क्या है, एक्टिविटी एरिया है कौन सा है, कौन सा कहाँ पर है। जैसे डब्ल्यू सी सीट है वो कहाँ पर है, बर्नर कहाँ पर है, क्लिपिंग एरिया कौन सा है, जोन सारे निकल के आ जाते हैं। क्लाइंट के कंसर्न की बात करें तो क्लाइंट के कंसर्न है कि कैश फ्लो नहीं है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है और बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पा रहा। तो देख लेते हैं इस मैप में क्या क्या मिला। ग्रिड करने के बाद हमें मिलता है सबसे पहले साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। आप देख सकते हैं S8 और W1 की एंट्रेंस है। नेगेटिव एंट्रेंस होती है, ये एंट्रेंस ग्रो करने नहीं देती। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो क्लाइंट के साथ जुड़े रहना, उनसे रिलेशन मेंटेन रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है, वो बैलेंस रहे। अगर एंट्रेंस ये नेगेटिव है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलेशंस खराब होंगे, बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट मिलता है ये वाला, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये पूरा कटा हुआ जोन है। कटा हुआ जोन होने की वजह से इनके एट्रीब्यूट्स भी कम है। जैसे सेंटर से हम जोन स्ट्रेंथ देखेंगे तो कम आ रही है। तो साउथ ईस्ट है कैश फ्लो, कैश फ्लो नहीं है। पेमेंट रिकवरी के लिए हमें साउथ साउथ ईस्ट की ज़रूरत है, तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा। और क्लाइंट के साथ रिलेशन भी सही नहीं चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपको रिकवरी करने के लिए भी एक डर देगा। आप कॉल नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बैठ पाएगा, तो कैश नहीं आ पाएगा। साथ ही ये जो साउथ है, रिलैक्सेशन और नेम एंड फेम की डायरेक्शन है। अगर आपके लिए कोई भी रूमर्स मार्केट में है तो वो आपके नाम को खराब कर सकता है। ये जोन कम होने से ऐसी समस्याएं होती हैं। साथ ही रिलैक्सेशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्लाइंट से बात करने में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील होगी और नेगेटिव एंट्रेंस होने की वजह से रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं हो पाएंगे। एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ फायर एलिमेंट की जोन है जो कि कटी हुई है, और फायर इज इक्वल टू मनी। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि जोन एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या प्रॉब्लम्स है। दो चीज़ें हम और इसमें मिली है हमें, वो चेक कर सकते हैं। जैसे टॉयलेट सीट नॉर्थ में आ रही है, नॉर्थ में टॉयलेट सीट होने से नई अपॉर्चुनिटी नहीं आती। पुराने क्लाइंट से रिलेशन तो खराब हो ही रखा है, तो नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ईस्ट में बर्नर है। ईस्ट में रखा हुआ बर्नर, आप अगर ईस्ट में बर्नर यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या इशू होता है, सोशल कनेक्शन की जगह है, सोशल गैदरिंग का जोन है। आप क्लाइंट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे सोशली, आप उनके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। ये भी एक कारण है कि क्लाइंट से न जुड़ना, नई अपॉर्चुनिटी न आना, फायर एलिमेंट जोन का कटा हुआ होना, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होना, और साथ ही साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ जोन एट्रीब्यूट की जोन स्ट्रेंथ कम होना। इसके अलावा एक चीज़ हमने और फाइंड की, W2 की एंट्रेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे W2 की एंट्रेंस है और W2 की एंट्रेंस बिजनेस लॉस देती है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती, लॉस देती है। तो हम क्या करेंगे कि 5 कारणों को हम यहाँ से ट्रीट कर देंगे। क्या क्या ट्रीट करना है, वैसे ट्रीटमेंट तो बैलेंसिंग ओवरऑल सारे करनी होगी, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे मेजर कंसर्न को पकड़ कर चलेंगे। जैसे सबसे पहला हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ब्लॉक करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की रेमेडी बहुत से लोग बताएंगे नहीं काम करती। कुछ समय के लिए आपको लगे कि रेमेडी हो गई और आप सबकॉन्शियसली ये मान लें कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को परमानेंट क्लोज करना ही एक ऑप्शन है। एंट्रेंस अपने को W3 की निकालनी है। एंट्रेंस W3 की निकालेंगे। इसका क्यों, क्या कारण है? W3 एक तो ग्रोथ की एंट्रेंस है, साथ ही एस्ट्रो चार्ट में W3 पॉजिटिव जोन में बता रहा है। जी हाँ, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे तो W3 पॉजिटिव एंट्रेंस शो कर रहा है, इसे हम W3 की एंट्रेंस ओपन कर सकते हैं। वास्तु में तो पॉजिटिव है ही। इसके साथ ही हम देखेंगे साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हट गई, W3 की एंट्रेंस ओपन हो गई, और जो एंट्रेंस आ रही नेगेटिव W2, ये W2 की एंट्रेंस को हम क्लोज कर देंगे मेटल्स के थ्रू, जो कि हो गया कास्टिंग आयरन। फ्लोर लेवल पे जितने स्क्वायर फीट एरिया W2 का आ रहा है कि 4.5 फीट का एंट्रेंस है, एरिया आएगा। ये 4.5 फीट, आप 4 फीट 6 इंच भी ले सकते हैं, 7 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं लेना है, गैप छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास W3 की एंट्रेंस बैकडोर में मिल रही है। तो बैकडोर में कुछ इंच हमें छोड़ने पर इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 फीट 5 इंच का जो स्पेस आ रहा है उसे 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 7 इंच ले सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री के वेरिएशन से जोन जोन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 4 फीट 7 इंच का कास्टिंग आयरन से फ्लोर लेवल पे ब्लॉक कर देंगे। तो ये रेमेडी इसकी हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हमने देखी, साउथ ईस्ट जोन कटा हुआ होना। मैं आपको मार्किंग दिखा देता हूँ। S4, S4 के बाद विंडो है तो S5 विंडो आ जाएगा। S6 अर्थ एलिमेंट है तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो S4 तक वॉल में एल शेप में, इस वाले बेडरूम में ये वाली वॉल तक सेंटर से चेक कर लेंगे। सेंटर से S5 कहाँ तक आ रहा है, S4 कहाँ तक आ रहा है, तो S4 तक की मार्किंग हमने ग्रीन कलर से कर ली। सेंटर से S4, S1 से S1 से S4 तक मैं यहाँ पे मार्किंग आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये मार्किंग कर दी है सेंटर। ये जो जोन है इसमें देखेंगे आप फायर एलिमेंट कम है। तो इस पूरे जोन में S4 से S1 के बीच में जितनी भी वॉल आ रही है, यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ग्रीन कलर ऐड करने से, ग्रीन कलर जैसे पेस्टल शेड्स ले सकते हैं, लाइट पिस्ता कलर ले सकते हैं, यहाँ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर में रेड फ्लावर बने हों, छोटे छोटे, मीडियम या बड़े साइज के, और डार्क ग्रीन कलर के लीव्स वगैरह हों। ऐसा वॉलपेपर आप जिसका बैकग्राउंड पिस्ता कलर का हो, लाइट ग्रीन शेड कलर का हो, वो आप वॉलपेपर यहाँ पे लगा सकते हैं। वॉल कलर वॉल पेंट करा सकते हैं टेक्सचर के साथ, या आप सिंपल ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या, एलिमेंट लेवल पे ये जोन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल पे ये बहुत छोटे हैं। इसकी एनर्जी इनहेंस ग्रीन कलर से हो जाती है। हम इसके बाद पिरामिड भी यूज़ कर सकते हैं, पर पिरामिड लॉन्ग टर्म नहीं होते, पिरामिड शॉर्ट टर्म होते हैं रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी फेड को बहुत ज़्यादा 108 गुना बढ़ा देते हैं। तो अगर पिरामिड परमानेंट रहेगा तो उससे दूसरे और इश्यूज पैदा हो जाते हैं। इसलिए सिंपली आप यहाँ पे कलर करेंगे जिससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जोन स्ट्रेंथ बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होने पर कैश फ्लो के सिम्टम्स आप देख पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ के टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हम ब्लू कलर की टेपिंग कर देंगे। ब्लू टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टॉयलेट सीट हम यहाँ से हटा नहीं सकते। ब्लू टेप एलिमेंटल कलर है नॉर्थ का, और ये इसको ब्लॉक कर देगा। टेप क्यों यूज़ करना है, क्योंकि टेप इजी रिमूव हो जाता है, क्योंकि हम अभी इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन कर रहे हैं इस टॉयलेट का, ताकि रिजल्ट हमें मिलने लग जाए। जैसे ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू होंगे, इसे परमानेंट फिक्स करने के लिए हम मेटल का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो बर्नर है वो ईस्ट में है। इसे हम करना क्या है, ग्रीन कलर के वॉलपेपर से कवर करना है नीचे प्लेटफॉर्म पे। अगर प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का है आपका, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर का विनाइल टेप चिपका लीजिए, और विनाइल टेप के ऊपर बर्नर रख लीजिए। और या ग्रीन बड़ौदा स्टोन ले सकते हैं गैस बर्नर की साइज का, वो आप रख के बर्नर को उसके ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमेंटल तौर से बैलेंस हो जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना करने से जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वॉल कलर्स भी चेक करके हमें उसे भी सॉल्व करना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है ग्रिड करना। दूसरा स्टेप होता है उसमें जो आपके एंट्रेंस है, एक्टिविटी एरिया है, टॉयलेट सीट वगैरह, उसे ट्रीट करना। तीसरा स्टेप होता है आप कलर से उसे बैलेंस करना। जो पंच तत्व होते हैं घर के, वो बैलेंस हो जाए, वो बैलेंस करना। इसके बाद मर्मर पॉइंट भी चेक किए जाते हैं। मर्मर पॉइंट चेक करना इस वीडियो में हम इसे कवर नहीं करेंगे। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। आपके घर में कौन से ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर है, डस्टबिन आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनका सही जगह पर प्लेसमेंट होना चाहिए। इसके साथ जो अगला स्टेप आएगा उसमें है 2D एंड 3D रेमेडीज। 2D एंड 3D रेमेडीज जैसे फोटो फ्रेम्स आपने कहाँ लगा रखी है, आपने कोई स्टैच्यू अपने घर में है, जैसे वास्तु के लिए हम कुबेर देवता की स्टैच्यू यूज़ करते हैं, कामधेनु की स्टैच्यू यूज़ करते हैं, वो आपने कहाँ रखी है और उसे राइट प्लेस में कहाँ पे लगाना है।
या आपको सही जगह पे कंसर्न को पूरा करने के लिए कहाँ लगाना है, वो हम फुलफ़िल करेंगे। इसके बाद का स्टेप आता है एस्ट्रो चार्ट का, एस्ट्रो वास्तु का। एंट्रेंस के मामले में एस्ट्रो वास्तु हम पहले ही चेक कर लेते हैं, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि जो एंट्रेंस आ रही है, वास्तु में पॉजिटिव है, लेकिन क्या आपके एस्ट्रो चार्ट में पॉजिटिव है, वो मैच कर लेते हैं। और एस्ट्रो वास्तु में आपके लिए जो नेगेटिव ज़ोन है, वो अवॉइड करके जो पॉजिटिव ज़ोन है, उस पे आपकी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। इसके बाद आता है देवता एनर्जी फील्ड का। देवता एनर्जी फील्ड को इन्हेंस करना होता है कि आपका जो काम है, आप किस फील्ड में है, उससे रिलेटेड जो देवता है, उनको हम एक्टिव करते हैं, ताकि आप जो भी काम करें, उसमें आपको ग्रोथ मिले। तो इस तरीके से वास्तु को कंप्लीट करके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस पर आपको ये वीडियो चाहिए हो, मैं वीडियो बना के दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा। टोटली प्रैक्टिकल वास्तु बेस्ड हम वीडियो पे बात करेंगे। जिस मैप का रिव्यू हमने लिया है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अभी और कवर करने हैं, पर इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आपको एक पॉइंट बताने के लिए किस प्रकार से वास्तु बैलेंस करना चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपके अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु ग्रिड मैप किया जाए एक्यूरेटली, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई हाउस प्लान आप बना रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। हाउस प्लान बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा? प्लॉट डायमेंशन और आपके प्लॉट की डिग्री, जिस पे हम 6 स्टेप्स फॉलो करके आपके घर का नक्शा तैयार करेंगे। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और कोई कंसर्न या कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ कि आपको क्या किस विषय पे जानना है, या क्या आपके क्वेश्चन्स हैं, आप कमेंट कीजिएगा। मैं उन्हें रीड करके उस पर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोज़ को देखने के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।